बात सत्य है। आज यदि ये गुरुदेव भगवान की समाधि मंदिर दिख रही है तो इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो संत आशाराम जी का, क्योंकि हमारे गुरु जी के ब्रह्मलीन होने के दूसरे दिन वो पुष्पार्पण करने के लिए आए थे और हमने उनसे यही प्रार्थना की थी कि भगवान हमारे गुरुदेव भगवान की जो समाधि बन रही है उसके स्थान को देख लीजिए, और फिर उनके प्रयास से ही आज हमको यदि समाधि के लिए उचित स्थान मिला है तो उनके कारण ही मिला है। इसलिए हम लोग आशाराम बापू जी के सदैव आभारी रहते हैं। और रही बात है कि इस समय तो देश में एक ऐसा कुचक्र चल रहा है कि जो संतों को उनकी दिए किए द्वारा न करने वाले भी आचरण उनके ऊपर आरोपित करके और उनको बदनाम करने की व्यवस्था चल रही है। ये समाज की कलुषित व्याख्या है। इस समय समाज को क्या करना चाहिए स्वामी जी? इस समय एक सूत्र है और वो सूत्र है कि संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। इस समय सारे संतों को एकजुट हो करके और इस विचारधारा को हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए ताकि इस संसार से धर्म का जो ह्रास हो रहा है वो रुके। और इसके लिए भगवान ने तो खैर खुद ही कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभयामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि हम मनुष्य शरीरा हृदय सज्जन भव पीरा। तो आज परमात्मा से हम लोग एक ही हम लोगों का सूत्र है कि हम लोग परमात्मा से ही प्रार्थना ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और इस सृष्टि का मूल सूत्र भी वही है। और वो जब चाहेंगे तो उनको ऐसा ना कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम वो सब कुछ कर सकते हैं। और उनके करने के लिए हमारे आपके लिए जो काम श्रम साध्य है वो उनके लिए ज़रा से निमित्त मात्र से हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में बहुत सुंदर अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध क्या करोगे, तुम तो निमित्त मात्र भव सव्य साचिन निमित्त मात्र बन जाओ और बाकी हमारा ध्यान भी करो और युद्ध भी करो। स्वामी जी, इस समय कर्तव्य की जब बात आती है कई बार ऐसा होता है महापुरुष अपनी लीला अपने सब्जेक्ट को स्वयं लेके आते हैं और उनको सॉल्यूशन भी उनका करते हैं, लेकिन यहाँ शिष्यों का क्या कर्तव्य होता है इन तमाम हालातों में? क्या उनको इस समय पुरुषार्थ करना? देखिए, मनुष्य जीवन में शिष्य का अर्थ क्या होता है ये सबसे बड़ी बात एक सोचनी है। शिष्य जो गुरु के पद चिन्हों पर गुरु के आदेश निर्देशों का अक्षरशः पालन करे वही शिष्य। और शिष्य पूर्णतः अपने गुरु के समर्पित होता है, गुरु के आदेशों निर्देशों का पूर्णतः पालन करता है, वही सच्चा शिष्य है। और शिष्य का ये कर्तव्य है कि एक सूत्र बड़ा बढ़िया दिया गया है कि मनुष्य को कोई भी शिष्य हो किसी भी गुरु का हो, लेकिन गुरु की निंदा कभी भी उसको नहीं सुननी चाहिए क्योंकि इससे महापातक लगता है। इसलिए गुरु को कभी भी शिष्य की निंदा नहीं सुननी चाहिए। इसलिए गुरु के सिद्धांत का पृष्ठपोषण करना शिष्य का कर्तव्य है। नमो नारायण।